स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज की जो जानकारी है वो है महिंद्रा जीतो प्लस के बारे में। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का हमारे पास मैसेज आया था कि सर इस ट्रक का डिटेल्स बताइए और कितना कमाई हो सकता है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या वो बताइए। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर के आया हूँ महिंद्रा जीतो प्लस की पूरी जानकारी, जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा इसके बॉडी डिजाइन और इंटीरियर के बारे में, इंजन के बारे में, टायर और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है उसके बारे में, ऑन रोड प्राइस और इसके ईएमआईज क्या है उसके बारे में। इसके साथ ही मैं माइलेज कॉस्टिंग के बारे में बात करूंगा और साथ में मैं बताऊंगा कि मंथली बिजनेस और बिजनेस टाइप आप इस ट्रक के साथ क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बॉडी और इंटीरियर डिजाइन के ऊपर और हम बताते हैं आपको बॉडी और इंटीरियर के बारे में इसका डिटेल्स। ऐसे में बात करूं तो महिंद्रा जीतो प्लस का जो केबिन है पूरा स्टील केबिन है, जो नॉइज और हीट इंसुलेशन के साथ आता है। इसके मैं डेक की बात करूं तो दोस्तों इसका जो डेक दिया गया है वो नॉर्मली जो पहले महिंद्रा जीतो आता था उससे कहीं लंबा इसका डेक की लंबाई है 7.4 फीट। वहीं पे मैं इसके पेलोड की बात करूं तो जहां इसका डेक की लंबाई बढ़ाया गया है वहीं पे इसका जो पेलोड है वो भी खुद पे खुद बढ़ गया है, जो आता है 715 केजी के साथ, जो कि पहले तकरीबन 650 केजी के साथ आता था। इसमें दोस्तों आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलेगा, ड्राइवर के साथ एक बंदा और बैठ सकता है इसके साथ, और आपको मिलता है इसमें ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टैंडर्ड सीट टाइप दिया गया है ड्राइवर्स के लिए। साथ में इसमें आपको अलग से पोर्ट दिया जाता है यूएसबी का, जहां पे कि आप अपने मोबाइल्स या फिर टैब को चार्ज कर सकते हैं। इंजन के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये आता है 625 सीसी सिंगल सिलेंडर डीआई वाटर कूल्ड BS6 इंजन के साथ, जहां पे कि आपको 16 एचपी का पावर मिलता है 3600 आरपीएम पे और 42 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है 1200 से 2200 के आरपीएम पे। दोस्तों इसमें फ्रंट में IFS का सस्पेंशन दिया गया है, जबकि बैक में आपको मिलता है सेमी ट्रेलिंग आर्म का सस्पेंशन। दोस्तों वहीं अगर मैं इसका ग्रेडिबिलिटी की बात करूं तो 37% का ग्रेडिबिलिटी मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसमें दोस्तों आपको मिलता है डिस्क और ड्रम ब्रेक। वहीं पे दोस्तों अगर मैं टायर और अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 145 R12 8 PR का टायर। इसका व्हील बेस दोस्तों आपको मिल जाता है 2500 mm का। इसका मैक्सिमम स्पीड की बात करो दोस्तों तो आपको 60 से 80 का मैक्सिमम स्पीड मिल जाता है पर किलोमीटर के हिसाब से। और अगर मैं इसके बॉडी के स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसका लंबाई है 3876 मिलीमीटर, ऊंचाई है आपको 1750 मिलीमीटर और चौड़ाई है 1498 मिलीमीटर। वहीं पे दोस्तों अगर मैं इसके ग्रॉस वेट की बात करूं तो 1450 केजी का इसका ग्रॉस वेट है, जहां पे कि आपको पेलोड मिलता है 725 केजी का। अगर मैं इसके फ्यूल माइलेज की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको मिलता है कार के जितना फ्यूल माइलेज। इसका फ्यूल माइलेज आपको है दोस्तों 32.86 किलोमीटर पर लीटर का। वहीं पे अगर आप CNG मॉडल लेते हैं तो आपका माइलेज हो जाता है 37 किलोमीटर पर केजी का। वारंटी दोस्तों आपको मिलता है 3 साल के लिए या फिर 72,000 किलोमीटर के लिए। वहीं पे अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो CNG का फ्यूल टैंक आता है आपको 75 लीटर का, जबकि अगर आप डीजल का लेते हैं तो आपको मिलता है 10.5 लीटर का। ऑन रोड प्राइस की बात करूं दोस्तों तो तकरीबन आपको 4.5 लाख में इसका ऑन रोड प्राइस में मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके EMI का तो अगर आप लोन रखते हो 3,50,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 12.5% का, और 5 साल के लिए आप लोन लेते हो तो आपको 7874 रुपए पर महीने पेमेंट आपको करना होगा। वहीं पे अगर आप 4 लाख का लोन लेते हो और अगर आपका इंटरेस्ट 11.5% है 4 साल के लिए तो आपको देना होगा 10,436 रुपए पर महीने। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों माइलेज और कॉस्टिंग का। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका माइलेज तकरीबन आपको 32 से 33 का मिल जाता है। अगर मैं इसके टायर कॉस्ट की बात करूं तो तकरीबन 2700 रुपए पर टायर का कॉस्ट आता है। परमिट की बात करूं तो तकरीबन 17,000 का इसका परमिट आ जाता है। इंश्योरेंस दोस्तों आपको लगभग 17,000 रुपए का आ जाता है। फिटनेस आपका लगभग 3,000 रुपए का आता है। अगर आप ड्राइवर रख करके इस तरह के ट्रक को रन करना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा तकरीबन 12,500 रुपए पर मंथ। वहीं मैं आपको बताऊं कि अगर आपका पर किलोमीटर रेट क्या हो सकता है इस ट्रक के साथ, तो आपका कॉस्टिंग आता है 14.5 रुपए पर किलोमीटर।
दोस्तों अगर मैं इनकम और बिजनेस की बात करूं तो आप इसके साथ फ्रूट, वेजिटेबल या हार्डवेयर गुड्स का आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। इसके साथ ही मिल्क, पोल्ट्री या फिर वाटर बॉटल जैसे प्रोडक्ट का आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। इंडस्ट्रियल गुड्स या मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। लॉजिस्टिक कंपनी में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि आपका ओम हो गया, विट्रांस हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, डीआरएल हो गया, ऐसी कंपनियों में इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ ही आप इसका यूज उड़ान या फिर निंजा कार्ड, ग्रोफर जैसी कंपनियों के साथ कर सकते हो। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों इसका आप यूज कर सकते हो। सीमेंट, बालू या एफएमसीजी के ट्रांसपोर्टेशन में आप इसका यूज कर सकते हो। मंडप के डेकोरेशन या फिर ई कॉमर्स जैसी जो कंपनी है उसके साथ आप इसका यूज कर सकते हो। इसके साथ ही मैं बात करूं दोस्तों तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे जो काम होते हैं वहां पे भी आप इस तरह का यूज कर सकते हो। वहीं पे मैं आपको बताऊं इसके पर मंथ इनकम के बारे में, तो इसका पर मंथ आपके पास अगर ये ट्रक है तो आपको इनकम होता है तकरीबन 45,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक। तो दोस्तों ये थी जानकारी महिंद्रा जीतो प्लस की। कैसा लगा आपको ये ट्रक मुझे जरूर बताइए। अगर आपको भी किसी और ट्रक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।